विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा तीसरी विषय पर्यावरण, जिसमें अब हम पाठ 14 की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है हमारा भोजन। हमारे भोजन के बारे में यहाँ पे हमको दो परिवार बताए गए हैं, रेणु का परिवार और रानी का परिवार। देखिए यहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है। तो रेणु के परिवार में सब लोग मिलकर किस तरीके से काम कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ प्रश्न रखे गए हैं, तो हम उनके उत्तर जानते हैं। दोनों परिवार के चित्र देखिए। दोनों परिवार के लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। क्या आपके परिवार में भी इन दोनों में से किसी एक परिवार जैसा है? यदि हाँ, तो किसके जैसा है? आपके परिवार में और क्या क्या समानताएं हैं? चलिए देखिए यहाँ पर वेणु का परिवार। तो वेणु के परिवार में वेणु की माँ खाना पका रही है, पिताजी झाड़ू लगा रहे हैं। माँ, पिताजी और वेणु खाना खा रहे हैं। वेणु की माँ और पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। वेणु साइकिल चला रही है। अब यहाँ पे रानी के परिवार में देखिए, तो रानी के परिवार में हमें बताया रानी की माँ खाना पका रही है। रानी और अपने पिताजी और भाई को खाना परोस रही है। रानी और उसकी माँ काम कर रहे हैं और पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। इस तरीके की असमानता हमें दिखाई दे रही है। अब देखिए, क्या तुम्हारे परिवार में इन दोनों में से किसी एक परिवार जैसा? यदि हाँ, तो किसके जैसा? तुम्हारा परिवार किससे मिलता? मेरा परिवार वेणु के परिवार जैसे मिलता है। हमारे परिवार में सभी सदस्य मिलजुल कर काम करते हैं, सभी साथ में खाना भी खाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है, जैसे वेणु का परिवार है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको बताया, क्या आपके परिवार में भी सब साथ में खाना खाते हैं? यदि हाँ, तो क्यों? हाँ, क्योंकि सबको साथ बैठकर खाना खाना चाहिए। आप रसोई में किस तरीके से मदद करते हो? परिवार में खाना बनाने में कौन मदद नहीं करता और क्यों? देखिए यहाँ पर, क्या तुम्हारे परिवार घर में सब एक साथ खाना खाते? यदि हाँ, तो क्यों? हाँ, मेरे घर में सभी एक साथ मिलकर खाना खाते। सबसे आखिर में खाना कौन खाता है? कोई नहीं, हम सब लोग हमेशा साथ में खाने की कोशिश करते हैं। खाना पकाने में मदद कौन नहीं करता और क्यों? मैं खाना पकाना नहीं जानती हूँ, इसलिए मैं मदद नहीं करती हूँ। ठीक है, एक पैराग्राफ हमसे यहाँ पर पूछा गया, आपके घर में और आपके दोस्त के घर में तालिका में दिए गए काम कौन कौन करता है, पूछकर लिखिए। और आप भी तालिका में अन्य काम शामिल कर सकते। देखिए, खाना बनाना, बाजार से सामान लाना, झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, पानी भरना। आपके घर में, आपके दोस्त के घर में। चलिए देखिए यहाँ पर, तो देखिए खाना पकाना आपके घर में आपकी माँ और आपके दोस्त के घर में उसकी माँ। आपके बाजार से सामान माता पिता दोनों लाते हैं। झाड़ू लगाना माँ और आपके दोस्त के घर में माँ और बहन। बर्तन साफ करने काम वाली आती है, आपके दोस्त के घर में भी काम वाली आती है। पानी भरना तो आपके घर में आप स्वयं करते हो और आपके दोस्त के घर में उसके पिताजी करते हैं। पढ़ना सभी लोग करते हैं। ठीक है, खेलना मैं और मेरी बहन कहते हैं, दोस्त और उसका भाई खेलता है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए हमसे यहाँ पर कुछ पूछा, नीचे कुछ खाना पीने की चीज़ों के नाम लिखे हैं, इससे ज़्यादा नाम तालिका में जोड़िए। और चीज़ें हम पेड़ पौधे या वनस्पति से लेते हैं, वहाँ हरा रंग, और जो चीज़ें हमें जानवर से मिलती हैं वहाँ लाल रंग करना है। तो शहद हमें किससे मिलता है? वहाँ हरा। मक्का किससे मिलती है? वनस्पति। पालक वनस्पति। अंडा किससे मिलता है हमें? जानवरों से, तो लाल। टमाटर वनस्पति। हल्दी वनस्पति। दूध जानवर। आलू वनस्पति। मांस जानवर। प्याज वनस्पति। मछली जानवर। नींबू वनस्पति। अजवाइन वनस्पति। केला वनस्पति। तो इस तरीके से आपको करना है। चलिए देखिए, तो हमने कहाँ तक? फिर आप दही लिख सकते हो, चावल, गोभी, मिर्ची। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। सोचिए और लिखिए। जब आप बीमार होते हैं तब पेड़ पौधों से मिलने वाली चीज़ वस्तु का दवाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं। चलिए
चोट लगे तब, पेट दर्द हो तब, सर्दी खांसी हो तब, दांत में दर्द हो तब। कि हमने देखा था कि चोट लगने पे हल्दी का दूध, पेट दर्द पे सौंठ और अजवाइन पानी में मिलाकर, और खांसी के लिए तुलसी, अदरक और लौंग, और दांत के दर्द के लिए लौंग का तेल। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, हर चीज के लिए सही टोकरी चुनिए, लाइन बना कर मिलान कीजिए। तो देखिए, फूल के लिए, फल के लिए, पौधे का कोई और हिस्सा, पत्ते के लिए, हमें अलग अलग टोकरी का चुनाव करना है। ठीक है, चलिए देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो आप फल, फूल, पत्ते के हिस्से के लिए आप कर सकते हैं। तो मूल, मूल किसके लिए होता है? तो इसके हिस्से के लिए सरसों। सरसों क्या होता है? तो वो केला फल, गाजर फल, सोजन की फली, कटहल, अदरक। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, तो ये आपको स्वयं करना है। चलिए, मैंने आपको सारे प्रश्नों के उत्तर बता दिए। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आपकी नोटबुक में और किताब में ख़त्म करने हैं। अब आपका ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।